बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़रीदो फ़रोख्त या बाय और सेल करना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक ज़रूरत है और उसके मसाइल को और उसकी बारीकियों को और शरई तौर पर किस तरह से कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, उन चीज़ों को एक मुसलमान रहने की हैसियत से हमें समझना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बताई गई हैं, समझ में आई होंगी। आज आपके सामने खरीदने और बेचने से मुताल्लिक एक ऐसी चीज़ आपके सामने रखूँगा, जो हम सब करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन हम उसके मुताल्लिक जानते नहीं हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो चलिए हम आते हैं अपने उसी टॉपिक पे। हम बारहा कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, हमारी घर की ख़वातीन जाती हैं या हम जाते हैं खरीदने ख़वातीन के लिए, या कोई भी चीज़ होती है जिसमें पसंद और नापसंद का मामला होता है। तो उसमें होता ये है कि हम वो चीज़ पसंद नहीं आती या वो चीज़ समझ में नहीं आती कि ना मालूम ये दुरुस्त है या नहीं, अच्छा है या नहीं, घर के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। तो हम ये करते हैं कि खरीद तो लेते हैं, पैसा भी दे लेते हैं, लेकिन ये कर लेते हैं कि भाई हम घर ले जाएँगे और आपको बाद में बता देंगे कि हमको ये लेना है या नहीं लेना है। अगर हम वापस कर दें सामान तो आप हमारा पैसा वापस कर दीजिएगा, और अगर हम रख लें तो वो हमारा हो जाएगा। अब पैसा आपके पास, सामान हमारे पास। ये एक चीज़ है जो हम करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खरीद-व-फ़रोख्त के अंदर। शरीयत की टर्म में, शरीयत की इस्तिलाह में इसे ख़ियार शर्त कहा जाता है। ख़ियार शर्त का मतलब ये है कि हम खरीदते वक़्त ये शर्त लगा लेते हैं कि अगर ये चीज़ हमें पसंद आई तो हम खरीदेंगे, ले लेंगे, और नहीं आई तो वापस कर देंगे। तो इसका मसला क्या है? इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। या हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में हम चीज़ों को लौटाने की जो डेट देते हैं, उनको वापस करने की जो डेट देते हैं, वो कितनी फिक्स करते हैं। शरीयत ने सिर्फ 3 दिन की इजाज़त दी है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे एक कपड़ा खरीद के ला रहे हैं कि घर वालों को ले जाएंगे, घर में बहन है, बीवी है, माँ है, वो देखकर फैसला करेंगे कि कौन अच्छा है, रंग कैसा है, कपड़ा कैसा है, कपड़े की क्वालिटी कैसी है। मिसाल के तौर पे खरीदने वाले को नहीं समझ में आ रहा, वो माल खरीद के लेके आया, कपड़ा खरीद के लेके आया घर, और वहाँ उसने ये कह दिया कि भाई हम 10 दिन के अंदर फैसला करके बताएंगे। तो फिर ये खरीदना बेचना जायज़ नहीं होगा। मैंने कहा कि सिर्फ 3 दिन की इजाज़त शरीयत देती है कि 3 दिन के अंदर आप 1 घंटे का कर लीजिए, 1 दिन का कर लीजिए, शाम तक का कर लीजिए, अगले दिन का कर लीजिए, उससे अगले दिन का कर लीजिए, ठीक है। लेकिन 3 दिन से ज़ायद शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप उतने दिन से ज़्यादा अपने पास रखिए, नहीं। बल्कि 3 दिन के अंदर-अंदर अगर आपको पसंद आ जाती है चीज़, मुझसे कह के आइए कि एक्यूरेट बताना पड़ेगा आपको कि कितने देर के लिए आप ले जा रहे हैं, कितने देर में, कितने दिन में आप उसको बता देंगे कि हाँ, मुझे लेना है या नहीं लेना है। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं, बस ये कह के लेके चले आए कि पसंद होगा तो ले लेंगे और नहीं पसंद होगा तो नहीं लेंगे, पैसा वापस ले लेंगे, तब भी जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने कोई डेडलाइन फिक्स नहीं किया। तो वो तो मखमसे में रहेगा, शक और तरद्दुद में रहेगा कि क्या मालूम ना मालूम माल मेरा बिके या ना बिके। लेकिन जब एक डेडलाइन तय हो जाएगा तो उसके पास ये चीज़ रहेगी। शाम तक अगर आपने मिसाल के तौर पे कह दिया तो उसके पास ये बात रहेगी कि हाँ भाई, शाम तक के मेरे पास वो फैसला करने में देरी करेगा कि हाँ, शाम के बाद उसके बाद ये बात तय हो जाएगी। तो शाम तक उसके पास मोहलत है। 3 दिन तक शरीयत ने इसलिए मोहलत दी कि भाई 3 दिन तक, अब वो 3 दिन तक रुक लेगा तो उसके सामने एक बात रहेगी कि भाई 3 दिन के बाद हमारे पास वो माल रहता है या नहीं रहता है, इसका फैसला होगा, वो रुक जाएगा। तीसरे दिन में पैसा मिल गया तो उसे अपना माल खरीदेगा, या ये चीज़ समझ में नहीं आई और वापस कर दी गई, फेर दी गई, तो फिर वो रख के और उसको दोबारा बेचेगा, बेचने के लिए रख लेगा। लेकिन अगर आप कोई डेडलाइन फिक्स ना करें या इससे ज़्यादा करें, 3 दिन इसलिए कि 3 दिन ज़्यादा है। थोड़े दिन की मोहलत देने की इजाज़त आई है तो थोड़े दिन में अक्सर 3 दिन होता है, इसलिए 3 दिन की इजाज़त दे दी गई है। उससे ज़्यादा दिन बनते हैं, इसलिए उसकी इजाज़त नहीं दी जाती है, फिर तो वो मखमसे में रहेगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हम कोई खरीदो-फ़रोख्त करते हैं तो हमें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है और हम टाइम लेना चाह रहे हैं ताकि बाद में हम पसंद करके बता सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम 3 दिन से ज़्यादा की मोहलत ना लें। खरीदने वाला भी जान ले कि वो भी 3 दिन से ज़्यादा का मोहलत ना दे, और बेचने वाला भी समझ ले
कि 3 दिन से ज़्यादा मोहलत नहीं लेनी चाहिए। अगर हम इस तरह करते हैं या कोई डेडलाइन मुतय्यन नहीं करते हैं, तो ये हमारी खरीदो-फरोख्त दुरुस्त नहीं है, शरीयत की रूह से जायज़ नहीं है। इसलिए हमें इस तरह के खरीदो-फरोख्त से गुरेज़ करने की ज़रूरत है।